नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावधान हो सकता है आपके बैंक खातों के भी दुरुपयोग। बैंक खातों के माध्यम से बैतूल में 9.84 करोड़ की सबसे बड़ी साइबर लूट का पर्दाफाश। मृत व्यक्ति का बैंक खाता भी हो रहा था। इस ठगी में इस्तेमाल बैंक का कर्मचारी भी था। ठगी में शामिल उपलब्ध करवा रहा था बैंक खातों की डिटेल। 3 आरोपी गिरफ्तार। बैंक प्रबंधन पर उठ रहे गंभीर सवाल। क्या अब भी छुपाया जा रहा है सच? एक ही बैंक के साथ खातों के हो रहा था इस्तेमाल। क्या बैंक मैनेजर और कैशियर को नहीं लग पाई इसकी भनक? पुलिस को क्यों नहीं किया गया सूचित? मामले में उठ रहे कई सवाल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बड़ी साइबर ठगी का खुलासा बैतूल पुलिस ने किया है। बता दें कि थाना कोतवाली बैतूल जैसे शांत शहर से साइबर ठगी का आज ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जिले की पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर लगभग 9 करोड़ 84 लाख रुपए की एक संगठित साइबर ठगी का भंडाफोड़ किया है। ये खुलासा एसपी वीरेंद्र जैन और एएसपी कमला जोशी के सीधे निर्देशन एवं एसडीओपी बैतूल सुनील लाटा के मार्गदर्शन में की गई हाईटेक जांच का नतीजा है, जिसमें साइबर टीम का विशेष योगदान हो रहा है। शिकायत से शुरू हुई बड़ी कार्रवाई। बैतूल में एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति विश्राम इब्ने उम्र 40 वर्ष निवासी खेड़ी साबलीगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय बैतूल में एक लिखित जांच आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि उसके जनधन खाते में लगभग 2 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन दिखाई दे रहे हैं, जिनकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। जब वह बैंक में केवाईसी कराने गए तभी उसे इन भारी भरकम ट्रांजैक्शनों का पता चला। शिकायत की गंभीरता देखते हुए एसपी के निर्देशानुसार साइबर सेल बैतूल ने तत्काल जांच प्रारंभ की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि जून 2025 से अब तक उसके खाते से लगभग 1.5 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन किया गया था। 7 खातों से करोड़ों के लेन देन, खाता धारक भी इससे अनजान। जांच में सामने आया कि एक ही बैंक के 7 अलग अलग व्यक्तियों के बैंक खातों को निशाना बनाते हुए गिरोह ने 98,495,202 रुपए की हेराफेरी की। खाता धारकों में विश्राम एवने, नर्मदा एवने, मुकेश उइके, नितेश उइके, राजेश बड़े, अमूल और चंदन के नाम शामिल हैं। सर बताएं, ये जो पूरा बड़ा फ्रॉड सामने आया है, लूट सामने आई है, एक साइबर लूट, कैसे ये आपके संज्ञान में आया था और कैसे तफ्तीश चालू थी? करीब 1 महीने पहले खेड़ी गांव का एक आदिवासी व्यक्ति, मजदूर करने वाला विश्राम इवने, ये हमारे ऑफिस में आया था और इसने बोला था कि हमारे जो अकाउंट में से पिछले 4-5 महीने में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। वह बहुत घबराया हुआ था और उसकी इस जानकारी पे से पुलिस ने पूरा जांच की। जांच में जो तथ्य आए हैं वो ये तथ्य आए हैं कि जो एक आरोपी है राजा चौहान, जो कि खेड़ी का रहने वाला है, वो गरीब आदिवासियों के मजदूरों के खाते लेता था और धोखे में बैंक में चूंकि वो काम करता था तो बैंक से उसका मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेता था, एटीएम भी ले लेता था और विश्राम इवने के खाते का उसी ने इस्तेमाल किया है और करीब 2 करोड़ रुपए का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन किया। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह आई है कि 6 अन्य खाते जो है वो भी खेड़ी के इस्तेमाल हो रहे थे और उसमें से भी करीब करीब 1.5 करोड़ का पिछले 5 महीने में ट्रांजेक्शन हुआ है। कुल करीब 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन पिछले 5 महीनों में इन 7 खातों से हुआ है। राजा चौहान का जो मुख्य आरोपी एक रिश्तेदार था अंकित, जो कि इंदौर में रहता है। अंकित के पास सारे एटीएम कार्ड्स थे सारे खातों के और सारे खातों का मोबाइल बैंकिंग का भी काम वही करता था, नेट बैंकिंग का, और उसने पूरे पैसे वहाँ पर इंदौर में निकाले थे। उसका जो जब पूछताछ की गई और बात की गई तो एटीएम के से पैसे निकालने के लिए उसने कुछ लोगों को लगा रखा था। उसमें एक आरोपी नरेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये प्रतिदिन जाता था सब बैंकों से, सब एटीएम से जो है वो पैसे निकाल लेता था। और इन लोगों का जो पूरा नेटवर्क अभी जब अंकित जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, उसके यहाँ से जब हमने तलाशी ली गई तो उसके पास से हमको 21 एटीएम कार्ड मिले हैं, जो कि अभी प्राथमिक तौर पे पता चला है कि इंदौर, झाबुआ, धार और हरदा के हैं और 15 मोबाइल सिम मिली हैं, मोबाइल एवं सिम मिली हैं, जिसमें से वो मोबाइल नेट बैंकिंग इन खातों का यूज कर रहा था। सर लगभग कितने आरोपी अभी इसमें पकड़े गए हैं और क्या है, कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन किया, क्या इसकी भी कोई जानकारी मिली?
इसमें जो अभी आरोपी गिरफ्तार हुए वो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। जो मास्टरमाइंड है अंकित, जो इंदौर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। अंकित के लिए जो मेनली काम करता था नरेंद्र, उसको भी गिरफ्तार किया, जो एटीएम में जाके पैसे निकालता था। और जो अंकित के लिए यहाँ खेड़ी जो अपना बैतूल का है, जहाँ जिसने 7 खाते प्रोवाइड कराए थे पिछले 5 महीने में, तो उसको भी गिरफ्तार किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो 7 जो खाता धारक हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हमारे हुई है, उसमें नर्मदा इवने का बेंगलोर में खाता ब्लॉक किया गया। बेंगलोर में किसी शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, और उसमें उसको वहाँ पे शिकायत करने पे उस खाता ब्लॉक हो गया उसका। और ऐसे ही राजेश बर्डे का खाता अहमदनगर महाराष्ट्र में ब्लॉक हुआ है। वहाँ पे भी किसी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने पे कि उसके साथ फ्रॉड होके और पैसा इन खातों में गया है, तो उसका भी ब्लॉक हुआ था। इसी ढंग से मुकेश उइके का मनेसर हरियाणा में और अमोल का इसका मुंबई में, तो अलग अलग जगह खाते इनके ब्लॉक हुए हैं। अलग अलग जगह पूरे देश में जो है वो पीड़ितों के साथ साइबर फ्रॉड हुए हैं, और अलग अलग देश के क्षेत्र की पुलिस ने इसमें खाते ब्लॉक कराए। तो कुल मिला के पूरे देश का इसमें जो है वो पीड़ित लोग हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, और बड़ी संख्या का है। तो अब 21 जो है एटीएम है, तो उसमें अंदाजा है करीब 30-40 करोड़ का इन्हीं खातों से फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा जो एक मुख्य बात आई थी निकल के कि इसमें मृत व्यक्तियों तक का भी इन्होंने एटीएम निकाला है, और मृत व्यक्तियों के भी खाते इसमें इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है, और इसमें हम विवेचना कर रहे हैं। सर, ये जो आया है पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश में साइबर सुरक्षा को लेकर एक नई बहस को जन्म देता है, और क्या इसमें तथ्य सामने आ रहे हैं? ये लगातार साइबर अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं, और केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट सभी पुलिस, सारे प्रदेश की देश की पुलिस इस बात के अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, क्योंकि ये पूरा काफ़ी बड़ा लेवल का एक अपराध है, और जिसका देशव्यापी एक नेटवर्क है। और इसके पीड़ित चूँकि ऑनलाइन है, तो पूरे देश में इसके पीड़ित हैं, और इनका ग्रोह भी पूरा चूँकि ऑनलाइन है, तो कहीं से भी ऑपरेट हो जाता है। सर, आपको लगता है बैतूल पुलिस ने जिस लिंक उन तक भी हम इनके माध्यम से पहुंचेंगे। और इसमें जो भी बात निकल के आई है वो 5 तरह के तो ये फ्रॉड कर ही रहे हैं, जो इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं, इनकी मोबाइल से जानकारी मिली है। एक तो ये गैम्बलिंग ऐप, गेमिंग ऐप, बैटिंग ऐप, और जो क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड और फिशिंग फ्रॉड, इन सब का तो इसमें जानकारी इनके पास से मिली कि इन सब के जो है वो इस ढंग से ये लोग क्राइम कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी उम्मीद है कि हम लोग और भी इसमें पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर पाएंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आंखों देखी न्यूज के साथ। नमस्कार।